जितने भी लोग अपनी अनहैप्पी मैरिड लाइफ को लेकर या मैरिड लाइफ के इश्यूज को लेकर आते हैं, उन सब में एक फैक्टर कॉमन होता है। और आज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि जो पेरेंट्स इस कॉमन फैक्टर को हटा देंगे, उनके बच्चों की मैरिड लाइफ अच्छी ही निकलेगी। जब भी शादी के बाद एक मैरिड लाइफ में इश्यूज आने शुरू होते हैं तो कपल क्या करता है, वो एक दूसरे में फॉल्ट ढूंढने शुरू करता है। शादी के बाद जब भी मैरिड लाइफ में इश्यूज आने शुरू होते हैं तो दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही चीज सोचते हैं कि शादी से पहले तो मेरी लाइफ ठीक थी, मेरे स्पाउस की वजह से मेरी लाइफ में दिक्कत आ रही है, जो हमारी मैरिड लाइफ खराब हुई है ये मेरी नहीं बल्कि मेरे स्पाउस की वजह से हो रही है। लेकिन अनहैप्पी मैरिड लाइफ की जो सच्चाई है वो इतनी ईजी नहीं मिलती। ये नहीं कि आप एक दूसरे पे ब्लेम लगाओ और फिर उन ब्लेम्स में आप क्लैरिफाई करके ढूंढ लो कि किसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। जो सच्चाई है वो बहुत डीप रूटेड होती है। इस सच्चाई को समझने के लिए जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे LCM एंड HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये जो मैरिड लाइफ में जो अनहैप्पीनेस आ रही है तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो छिपा है कि या तो दोनों में या दोनों में से एक के पेरेंट्स की भी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं बीती हुई। इसलिए या तो अपनी अनहैप्पी मैरिड लाइफ की एज अ पेरेंट उसकी शैडो अपने बच्चे पे ना आने दें, तो बड़ा मुश्किल काम है ये, या फिर अपनी मैरिड लाइफ को ही अच्छा करने की कोशिश करें ताकि आपको ये ना देखना पड़े कि आपके बच्चे की भी मैरिड लाइफ खराब हो चुकी है। अगर हस्बैंड को लगता हो कि शादी के बाद मेरी वाइफ आई और उसने ये किया था, ये नहीं किया था, मेरी मदर के साथ ऐसा किया था, मेरे फादर के साथ ऐसा नहीं किया था, तो ये सारी मेमोरीज आप अपनी ब्रेन से हटा दो। इसका रीजन भी मैं बताऊंगा। अगर वाइफ को लगता है कि मेरे मदर इन लॉ ने मुझे ये बोला था, मेरे हस्बैंड चुप खड़े रहे थे, मेरे को तो गोल्ड भी कम मिला था, मेरे हस्बैंड तब भी कुछ नहीं बोले थे, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं कि ये गोल्ड और ये जो भी आपके गिले शिकवे इनका टाइम ओवर हो चुका है। अब आपके पास डायमंड पॉलिशिंग का काम है। जितना आप अपनी अगली जनरेशन को अच्छे से तराशोगे, अच्छे से उसकी पॉलिशिंग करोगे, वो ही आपका असली फ्यूचर है। ये वीडियो बनाने की मैंने अभी सोची कि जिस लड़की से मेरी अभी 1 घंटे बाद कॉल है, उसके पास वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, उसके पास वहाँ की गवर्नमेंट जॉब है, फाइनेंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन पेरेंट्स की अनसेटल्ड मैरिज लाइफ की वजह से उसकी अपनी लाइफ सारी डिस्टर्ब रही है। अब मुझे वो सारी इनसिक्योरिटीज, वो सारी फोबियाज, वो सारे डीलर्न करवाने हैं, उसके बाद एक अच्छी लाइफ को रीलर्न करवाना है ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बिल्कुल फ्री माइंड से आए। सो क्रक्स ये है कि जिनकी लाइफ साथ नहीं चलनी थी तो उनके रास्ते अलग हो चुके हैं, लेकिन जो साथ रह रहे हैं इसका मतलब है कि वो अगली जनरेशन को उनको अच्छा सेटल होते देखने के लिए इकट्ठे चल रहे हैं। तो अपने जो भी ग्रजेस हैं उनको छोड़ो और अपने बच्चों की अच्छी लाइफ पे वहां फोकस करो।